तो जैसा मैंने बताया कि अगर आप बहुत टाइम बाद किसी से मिलते हैं तो आप बोलते हैं बहुत टाइम से दिखे नहीं या बहुत दिनों बाद, तो आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे लॉन्ग टाइम नो सी। लॉन्ग टाइम नो सी। नेक्स्ट, अगर आप किसी को बोलना चाहें कितनी शर्म की बात है, तो आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट अ शेम। व्हाट अ शेम। नेक्स्ट, अगर आप बोलना चाहें मैं पूरी कोशिश करूँगा या मैं पूरी कोशिश करूँगी, तो उसे आप इंग्लिश में बोलेंगे आई विल ट्राई माई बेस्ट और आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। नेक्स्ट, अक्सर हम बोलते हैं कि कहीं नज़र ना लगे, तो उसे आप इंग्लिश में बोलेंगे टच वुड। क्या बोलेंगे? टच वुड। नेक्स्ट, क्या बेहूदगी है, व्हाट नॉनसेंस। अगर आपको किसी का आइडिया पसंद आए तो आप बोलते हैं कितना बढ़िया सुझाव है, तो आप बोलते हैं व्हाट एन आइडिया। व्हाट एन आइडिया। नेक्स्ट, किसी को अगर आप बोलना चाहें सावधानी से या ज़रा संभल कर, तो आप बोलते हैं वॉच आउट। वॉच आउट। किसी को बर्थडेज में विश करते टाइम आप बोलते हैं ये दिन बार बार आए, तो उसे इंग्लिश में बोला जाता है मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे या फिर मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे अक्सर लोग बोलते हैं, जिसका मीनिंग होता है ये दिन बार बार आए। इसके बाद अगर आप किसी चीज़ को देखकर बुरा फील करते हैं तो आप बोलते हैं छी छी। उसको इंग्लिश में बोलते हैं हाउ डिस्गस्टिंग। हाउ डिस्गस्टिंग। नेक्स्ट, किसी चीज़ को सुनकर आप सरप्राइज हो जाएं या आश्चर्य में आ जाएं, तो आप बोलते हैं क्या सच में, तो उसे इंग्लिश में बोला जाता है इज इट। तो ऐसे ही किसी सवाल का जवाब दिया जाता है हाँ ऐसा ही, तो उसे इंग्लिश में बोला जाता है यस इट इज़। नेक्स्ट, अगर आप बोलना चाहें कितने दुख की बात है, तो उसे आप इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट अ पिटी। व्हाट अ पिटी। अगर आप किसी हॉल में हैं और बहुत क्राउडेड एरिया है, तो आप बोलते हैं चुप रहिए या ज़रा चुप रहिए, तो उसे आप बोलते हैं प्लीज़ कीप क्वाइट। प्लीज़ कीप क्वाइट या क्वाइट प्लीज़। इसके बाद अगर आपको किसी को बोलना है जल्दी चलो, तो बोलेंगे हरी अप। नेक्स्ट, कितना सुंदर है, हाउ लवली। कितने अपमान की बात है, हाउ डिसग्रेसफुल। अगर कोई आपको कोई ऐसी बात बोल दे जो आपसे बर्दाश्त ना हो, तो आप बोलते हैं ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू से दैट और हाउ डेयर यू से लाइक दैट। नेक्स्ट, कितनी खुशी का समाचार है, दैट इज़ अ गुड न्यूज़ और दैट्स अ गुड न्यूज़। अक्सर हम अपनी बोलचाल की भाषा में बोलते हैं बेशक या ज़रूर, तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है ऑफ कोर्स। नेक्स्ट, अगर आप किसी को असुविधा या कष्ट देते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं कष्ट के लिए क्षमा करें, तो उसे इंग्लिश में बोला जाता है सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। नेक्स्ट, दिमाग से काम लो, यूज़ योर ब्रेन। आराम से बैठिए, मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। अगर आप ट्रेन में हैं तो आपको अगर बैठने के लिए जगह चाहिए या आप किसी को बोलना चाहें एक तरफ हो जाओ या खसक जाओ, तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है मूव असाइड। नेक्स्ट, तैयार रहना, बी रेडी। खुदा आपको बरकत दे या भगवान आपकी मदद करे, तो उसे इंग्लिश में बोला जाता है मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट, अपना काम करो, माइंड योर ओन बिजनेस। ज़रा रुको, होल्ड ऑन। जाने दो, लेट इट बी। कुछ तो ख्याल करो, हैव अ हार्ट। मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन। बकवास मत करो, डोंट टॉक नॉनसेंस। कुछ परवाह ना करो या ज़्यादा मत सोचो या बुरा मत मानो, तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है नेवर माइंड। मुझे देखने दो, लेट मी सी। गाड़ी धीरे चलाओ, ड्राइव स्लोली। सामने देखो, लुक अहेड। मजाक मत करो, डोंट कट जोक्स और डोंट मेक जोक्स। पागल मत बनो, डोंट बी सिली। ज़रा और ठहरिए, प्लीज स्टे अ लिटिल लॉन्गर। बैठिए, प्लीज बी सीटेड। अपने मन की बात करो, स्पीक योर माइंड।
जुबान पर काबू रखो, होल्ड योर टंग, और माइंड योर वर्ड्स। अपने आप पर भरोसा रखो, हैव फेथ इन योर सेल्फ। समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जगह खाली करो, वैकेट द प्लेस। सोच समझ कर बोलो, थिंक बिफोर यू स्पीक। कल मिलेंगे, सी यू टुमारो। आपका सफ़र कैसा रहा, हाउ वॉज द जर्नी। मैं अभी आ रहा हूँ, जस्ट कमिंग। खबरदार, बीवेयर। मुझे बुखार है और गला खराब है, आई हैव फीवर एंड सोर थ्रोट। आई हैव फीवर एंड सोर थ्रोट। फिर ज़रूर आइएगा, डू कम अगेन। यस, डू कम अगेन जो मैं आपको भी बोल रही हूँ। इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।